आज इस वीडियो में मैं आपको डिक्शनरी के बारे में बताऊंगा। डिक्शनरी भी एक डेटा टाइप होता है। जैसे कि आपने पाइथन में डेटा टाइप्स पढ़े हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट। इसी तरह से डिक्शनरी भी एक डेटा टाइप। पाइथन में डिक्शनरी को हम कर्ली ब्रेसेस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यूज स्टोर होती है उनको हम एलिमेंट कहते हैं। और हर एलिमेंट के दो पार्ट होते हैं, की और वैल्यूज। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं कि कैसे डिक्शनरी में एलिमेंट स्टोर होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो डी है एक डिक्शनरी है। कैसे आपको पता चलेगा डी एक डिक्शनरी है? क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने करली ब्रेसेस का यूज किया और यहाँ पे इस डिक्शनरी में दो एलिमेंट है। ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है। डिक्शनरी में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम आइटम्स कहते हैं और हर आइटम के बीच में आप कॉमा लगाते हैं। दो आइटम्स को सेपरेट करने के लिए आप कॉमा लगाते हैं। और हर एलिमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, की और वैल्यू। की और वैल्यू और की और वैल्यू के बीच में आप क्या करते हैं? कोलन लगाते हैं। यहां पे ए की है और 10 उसकी वैल्यू है, बीच में कोलन, दोनों को सेपरेट कर रहा है। इसी तरह से बी एक की है, 20 उसकी वैल्यू है और बीच में कोलन, दोनों को सेपरेट कर रहा है। और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए आपने क्या लगाया हुआ है? कॉमा। अब मैं आपको बताऊंगा डिक्शनरी के अंदर कैसे एलिमेंट को ऐड करते हैं या कैसे एलिमेंट को, डिक्शनरी के कंटेंट को अपडेट करते हैं। पहली चीज आप जान लीजिए कि डिक्शनरी के अंदर जो कीज होती हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होती, हमेशा वो एक ही रहेगी। अगर यहाँ पे ए नाम की है तो अब ऐसा नहीं होगा कि कोई फिर से आप ए नाम की को ऐड कर पाए। अब मैं आपको ऐसे 3 मेथड बताऊंगा जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी के अंदर कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। और 2 मेथड ऐसे भी बताऊंगा जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी के कंटेंट को अपडेट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको डिक्शनरी के अंदर कंटेंट को ऐड करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिक्शनरी का नाम लिखेंगे। यहां देख सकते हैं आप डिक्शनरी का नाम क्या है? डी। फिर आप यहां पे एक स्क्वायर ब्रैकेट बना देंगे और एक इक्वल टू जो भी आप की ऐड करना चाहते हैं। सपोज करिए आप यहां पे चाहते हैं कि एक और आइटम ऐड हो जाए जिसकी वैल्यू सी हो और उसकी वैल्यू हो जाए 30, की सी हो और वैल्यू उसकी हो जाए 30। तो आप क्या करेंगे, डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें जो भी की आपको बनानी है वो लिख देंगे और इक्वल टू के बाद वैल्यू लिख देंगे। अगर ये की एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो ऐड हो जाएगी। मान लीजिए कि यहां पे की ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। सपोज करिए आपने ये स्टेटमेंट लिख दिया ए और यहां पे लिख दिया 50। अब क्या होगा, डी डिक्शनरी में ए की पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है तो यहां पे ऐसा नहीं होगा कि ये की जाके लास्ट में ऐड हो जाए। अब इस की की जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। इस की वैल्यू पहले 10 थी, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 50। मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी के अंदर किसी आइटम को ऐड कर सकते हैं या किसी आइटम को अपडेट भी कर सकते हैं। सपोज करिए अगेन हमको यहां पर एक आइटम ऐड करना हो जिसकी की हो जाए z और इसकी वैल्यू हो जाए 100। तो हम इसको कैसे करेंगे आप देखिए, यहां पर हम अपडेट फंक्शन का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले उस डिक्शनरी का नाम लिख देंगे जिसके अंदर आप वैल्यू ऐड करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं। फिर डॉट लगा के आप यहां पे लिख देंगे अपडेट। अपडेट के बाद
आप क्या करेंगे, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट देंगे और इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट होगा वो भी डिक्शनरी ही होगा। अब यहां पे जैसे आपको Z नाम की ऐड करनी है तो आप यहां पे लिखेंगे Z और उसकी वैल्यू का क्या हो जाएगी 100। तो अगर आप इस तरह से लिख देंगे तो ये क्या करेगा, अपडेट फंक्शन Z नाम की और उसकी वैल्यू 100 उसमें ऐड कर देगा। सपोज करिए कि आपको B की वैल्यू अपडेट करनी है, ऐड नहीं करनी है, तो आप क्या करेंगे, यही अपडेट फंक्शन लिखेंगे और क्या करेंगे, फिर से डिक्शनरी का सिंबल बनाएंगे और इसमें जिस की को अपडेट करना है पहले वो लिख देंगे और उसके बाद जो भी वैल्यू आप अपडेट करना चाहते हैं, सपोज करिए आप 200 करना चाहते हैं तो यहाँ पे 200 करेंगे। तो क्योंकि बी नाम की पहले से ही यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है तो दोबारा यहाँ पे बी नाम की ऐड नहीं होगी, बल्कि ये जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसकी वो अपडेट हो जाएगी। अपडेट फंक्शन का एक एडवांटेज और भी है, आप इसकी मदद से, अपडेट फंक्शन की मदद से आप एक से ज्यादा की आइटम को ऐड भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। सपोज करिए मैंने यहां पे लिखा अपडेट फंक्शन में एक डिक्शनरी को आर्ग्यूमेंट दिया और यहां पे मैंने एक आइटम को ऐड कर दिया डी और 500 और साथ में एक और आर्ग्यूमेंट भी दिया ए और 100। अब आप देख सकते हैं इस अपडेट फंक्शन के अंदर मैंने डिक्शनरी को एज आर्ग्यूमेंट पास किया और इसके अंदर दो आइटम्स हैं। अब यहां पे देखिए पहले आइटम में की जो है वो डी है। अब हम देखेंगे क्या डी नाम की इसमें है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या करेगा, डी नाम की को ऐड कर देगा और उसकी वैल्यू को भी ऐड कर देगा यहां पे। अब दूसरे आइटम पे आएंगे, अब हम देखेंगे क्या ए नाम की यहां पे है, बिल्कुल है। तो ये क्या करेगा, यहां पे ऐड नहीं करेगा बल्कि इसी की वैल्यू को अपडेट कर देगा। तो आपने देखा अपडेट फंक्शन की मदद से आप आइटम को ऐड भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और एक से ज्यादा आइटम को एज आर्ग्यूमेंट पास भी कर सकते हैं। मैं आपको तीसरा मेथड बताता हूं। इस मेथड की मदद से आप क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी के अंदर कंटेंट तो ऐड कर सकते हैं लेकिन अपडेट नहीं कर सकते। और ये कंटेंट तभी ऐड होगा कि जब की एग्जिस्ट ना करती हो। अगर की एग्जिस्ट करेगी तो ये ऐड भी नहीं होगा, जैसे कि, और इस फंक्शन का नाम है सेट डिफॉल्ट। इसको कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, फिर यहां पे डॉट लगाएंगे और फिर फंक्शन का नाम जो कि है सेट डिफॉल्ट। अब क्या करेंगे आप, इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट दे देंगे। सबसे पहले की, सपोज करो आपको सी नाम की ऐड करनी है तो यहां दे दिया सी और उसकी वैल्यू कॉमा लगा के उसकी वैल्यू, सपोज करिए आपने लिखा 300। अब ये क्या करेगा, पहले चेक करेगा क्या सी नाम की एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही है, तो इसको ऐड किया जा सकता है। तो ये क्या करेगा, डिक्शनरी के लास्ट में सी नाम की और उसकी वैल्यू को ऐड कर देगा। सपोज करिए आपने यहां पे लिख दिया बी, इस बार आर्ग्यूमेंट दे दिया बी और 500। तो अब क्या होगा, क्योंकि बी नाम की एग्जिस्ट कर रही है तो ये कुछ भी नहीं करेगा, ना ही कुछ ऐड करेगा और ना ही कुछ अपडेट करेगा। अब मैं आपको 5 ऐसे मेथड्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप डिक्शनरी के कंटेंट को डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पॉप आइटम। ये जो पॉप आइटम फंक्शन होता है ये क्या करता है, ये डिक्शनरी के आखिरी आइटम को डिलीट करेगा। ये डिक्शनरी के आखिरी आइटम को डिलीट करेगा और जिस आइटम को ये डिलीट करता है उसको रिटर्न भी करता है। मैं आपको उसका यूज करके बताता हूं। जिस डिक्शनरी से आपको आइटम डिलीट करना है सबसे पहले आप उसका नाम लिख देंगे, फिर डॉट, फिर यहां पे फंक्शन का नाम लिख देंगे। फंक्शन का नाम क्या है, पॉप आइटम। इसके बाद पॉप आइटम और ये क्या करेगा,
अब ये डी डिक्शनरी से पॉप आइटम फंक्शन क्या करेगा, उस डिक्शनरी का जो भी आखिरी एलिमेंट होगा उसको आखिरी आइटम को डिलीट कर देगा और इसको ये इस आइटम को जेड में स्टोर भी कर देगा। सपोज करिए आप यहां पे लिखते हैं प्रिंट जेड, तो ये स्क्रीन पर दिखा देगा इसको, ये रिजल्ट जो आइटम डिलीट हुआ है उसको स्क्रीन पे दिखा देगा। अगर आप लिखते हैं प्रिंट डी, तो ये क्या करेगा, डिक्शनरी में जो बाकी बाकी दो आइटम बचे उनको डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पे। इस तरह से पॉप आइटम काम करता है। अगला जो फंक्शन मैं आपको बताऊंगा वो है पॉप। पॉप फंक्शन क्या करता है, ये भी डिक्शनरी में से आइटम को ही डिलीट करेगा, लेकिन इस मेथड की मदद से आप कोई भी आइटम डिलीट कर सकते हो जो भी आप चाहो। इसको यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले आप डिक्शनरी का नाम लिख देंगे, इसके बाद डॉट और पॉप। अब ब्रैकेट में आप जिस की को भी डिलीट करना है उसको मेंशन कर देंगे। सपोज करिए आपने यहां पे लिख दिया बी, तो ये क्या करेगा, बी नाम की और उसकी वैल्यू यानी कि पूरे आइटम को डिक्शनरी से डिलीट कर देगा और जो भी आइटम ये डिलीट करेगा उसको जेड में भी स्टोर कर देगा। सपोज करिए आपने यहां पे लिखा प्रिंट जेड, तो ये क्या करेगा, डिक्शनरी से जो भी आइटम डिलीट हुआ है उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। और जब आप लिखेंगे प्रिंट डी, तो ये क्या करेगा, डिक्शनरी में जितने आइटम बचे हैं उनको डिस्प्ले कर देगा। हमारे केस में इन दोनों आइटम्स को डिस्प्ले कर देगा। अगला फंक्शन जो है वो है क्लियर। क्लियर फंक्शन क्या करता है, डिक्शनरी के अंदर जितने भी आइटम्स हैं सबको डिलीट कर देगा। इसको कैसे यूज करते हैं, आप उस डिक्शनरी का नाम लिखेंगे जिसके अंदर से आपको सारे आइटम डिलीट करने होते हैं, फिर डॉट लगाएंगे और उसके बाद लिख देंगे क्लियर। ये क्या करेगा, डिक्शनरी में जितने भी आइटम्स हैं सबको डिलीट कर देगा। हमारे केस में ये तीनों आइटम्स को डिलीट कर देगा। और जब आप लिखेंगे प्रिंट डी, तो ये क्या करेगा, खाली डिक्शनरी को केवल डिस्प्ले कर देगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी आइटम नहीं बचा है। अब जो अगला मेथड है इसमें हम क्या करेंगे, डेल फंक्शन का यूज करेंगे। डेल का यूज करेंगे, फंक्शन नहीं है वो। तो जिस भी डिक्शनरी से डिलीट करना है सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, डेल। डेल के बाद आप क्या करेंगे, डिक्शनरी का नाम दे देंगे। क्योंकि हमारे केस में डिक्शनरी का नाम डी है तो मैंने यहां पे दे दिया डी। उसके बाद आप यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद आपको जो भी आइटम डिलीट करना है, अगर आपको ए डिलीट करना है तो आप यहां पे लिख देंगे ए, बी डिलीट करना है तो यहां पे बी, सी डिलीट करना है तो यहां पे सी। हम इस बार ए को डिलीट करते हैं तो यहां पे हम लिख देंगे ए। इतना लिखने से क्या हो जाएगा, डिक्शनरी के अंदर ये आइटम डिलीट हो जाएगा, लेकिन ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। सपोज करिए उसके बाद आप यहां पे लिखते हैं प्रिंट डी, तो ये क्या करेगा, बाकी दोनों आइटम्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। डेल का एक यूज और भी है। सपोज करिए आपको डिक्शनरी के सारे आइटम्स को डिलीट करना है, तो इसका भी यूज आप इसको भी आप डेल की मदद से कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, डेल का यूज करेंगे और केवल डिक्शनरी का नाम लिख दीजिएगा। क्योंकि हमारे केस में डिक्शनरी डी है तो मैंने यहां पे लिख दिया डी। ये क्या करेगा, डिक्शनरी में जितने आइटम्स हैं सबको डिलीट कर देगा और डिक्शनरी को भी डिलीट कर देगा। सपोज करिए इसके बाद आप यहां पे लिखते हैं प्रिंट डी, तो यहां पे ये क्या करेगा, एरर दे देगा क्योंकि इसने डिक्शनरी के एलिमेंट के साथ साथ डिक्शनरी को भी डिलीट कर दिया है, इसलिए यहां पे एरर आ जाएगी। और दो तीन फंक्शंस हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। अब यहां पे देखें, सपोज करिए डी एक डिक्शनरी है और उसके अंदर तीन आइटम्स हैं। आपने सपोज करिए लिखा प्रिंट डी डॉट कीज, तो ये क्या करेगा, डी नाम की डिक्शनरी में जितनी भी कीज हैं उनको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। तो हमारे केस में इस डिक्शनरी में तीन कीज हैं, तो ये यहां पे क्या करेगा,
तीनों को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। सपोज करिए आप ये यूज करते हैं, यहां पे आपने लिखा है डी डॉट वैल्यूज, तो ये क्या करेगा, डी नाम की डिक्शनरी में जितनी भी वैल्यूज हैं ये सबको डिस्प्ले कर देगा। तो हमारे केस में सारी वैल्यूज जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। और तीसरा फंक्शन यहां देख सकते हैं डी डॉट आइटम्स। अब डी नाम की डिक्शनरी में अगर देखा जाए तो 3 आइटम्स है, ये फर्स्ट आइटम, ये सेकंड आइटम और ये थर्ड आइटम। तो ये क्या करेगा, तीनों आइटम्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। आप इनका भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक मेथड और बताता हूं। आप फॉर लूप का यूज करके भी डिक्शनरी की के आइटम, डिक्शनरी की और डिक्शनरी की वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए मैंने फॉर लूप का यूज किया है और यहां पे लिखा है के इन डी। तो ये क्या करेगा कि डी नाम की जो डिक्शनरी है उससे एक एक करके की जो है वो के में आएगी। जैसे सपोज करिए सबसे पहले इस के में पहली वाली की आ जाएगी ए, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी ए। जब आप यहां पे लिखेंगे प्रिंट के तो स्क्रीन पर ए डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसकी वैल्यू डिस्प्ले करानी है, इस की वैल्यू डिस्प्ले करानी है, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस के साथ साथ डिक्शनरी के नाम का भी यूज करना पड़ेगा। अगर आप लिखेंगे डी और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे के, तो ये क्या कर देगा, इस ए नाम की जो की है उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह से नेक्स्ट टाइम जो दूसरी की है वो बी में आ जाएगी। जब आप लिखेंगे प्रिंट के, तो क्योंकि के अंदर बी है वो डिस्प्ले हो जाएगा। और जब आप लिखेंगे डिक्शनरी के नाम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में के लिखेंगे, तो इस के की जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह से अगली बार जब ये लूप चलेगा तो इस डिक्शनरी में सी आ जाएगा, के अंदर आ जाएगा सी। जब आप यहां पे लिखेंगे प्रिंट के, तो स्क्रीन पर सी डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस के का यूज डिक्शनरी के नाम के साथ यूज करेंगे तो इस सी की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरह से आसानी से आप बिना किसी फंक्शन का यूज किए डिक्शनरी की और वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिक्शनरी को आसानी से यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा।